जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, प्रभु श्री शिव जी के चरण में अनन्य भाव हो जाना, यह मनुष्य जन्म एवं जीवन का परम लक्ष्य होता है। श्री शिव जी के चरणों में अनन्य भाव होने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे की बुद्धि विगत 8 वर्षों से श्री शिव जी के चरणों के पारायण है। भाव यह है कि विभु रूप से श्री शिव जी सबके अंतःकरण में विराजमान है। इसमें एक श्वास में भी संशय और भ्रम नहीं है। तो इससे हुआ क्या कि जब सबको भगवान शिव जी का ही स्वरूप मान के लीला करेंगे तो आपके बुद्धि को छल कपट छू नहीं सकता। यह निजी अनुभव है। अब एक कपट क्या होता है, छल क्या होता है, तो उसको संक्षेप में जान ले कि यदि आपके सोच, कर्म और वाणी में अंतर है किसी भी श्वास में, तो आप मात्र कपट के ही नौकर है। यानी मनसा वाचा कर्मणा अंतर को कपट कहते हैं। डिफरेंस एमंग थॉट, वर्ड एंड डीड इज नोन एज डुप्लिसिटी और ट्रियाचरी। अब इसी कपट का प्रयोग कुछ भी आप सृष्टि में प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे छल कहते हैं। कुछ भी प्राप्त करने का क्या अर्थ है? इंद्रियों के भोग विलास की वस्तुएं, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पाने की वस्तुएं, संसार में सम्मान, देवता का पद, देवता के राजा इंद्र का पद, गुरु बृहस्पति जी का पद, कुछ भी प्राप्त करने के लिए यदि आप कपट का प्रयोग करते हैं तो आप मात्र कपटी हैं। और इस कपट को दूर तभी कर सकते हैं जब आप अपने इस मित्र की वाणी का अनुसरण कर लें कि श्रीमद् भगवत गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण जी स्पष्ट कर चुके हैं। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कि विभु भाव से श्री शिव जी ही सबके अंतःकरण में विराजमान है। तो इतना करते ही आपका मन सरल हो जाएगा और पवित्र सेवा देकर श्री शिव जी को सारे कर्म और कर्म फल समर्पित कर देने से आप परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, बाबू राम जियावन सिंह जी जो 11 फरवरी 2017 से ही सानिध्य में हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? इनके अंदर कुछ भाव दिख रहा है तो बताइए। बाबू राम जियावन सिंह जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी, एक जिज्ञासा उत्पन्न भल बा कि आपके सेवा में लगभग 5.5 साल
के लपेट में होए चाहला जी। और आपके आचरण वाणी रहन सहन देख के ऐसा लगा कि बहुत संत सेवा के अथुआ किहा सेवा बाकी सब पाखंडी सिद्ध में आए। तो गुरुजी ये कैसे कालेला आपके आचरण वाणी समाज निर्मल मन भल तो कैसे हो इस संसार जगत में जाए चाहता गुरुजी, जैसे कि ये पाखंड खत्म हो, यह जिज्ञासा बा गुरुजी। ते ई जिज्ञासा बात में सफा सफा बात ई बा कि पहले तो सबके अंदर विभू भाव से शिव जी बैठा बैन एके आप स्थिर कर ले, एके आप स्थिर कर ले। और जैसे भी बात करत तो तू समझ ले शंकर जी से बात करत है, ओकरे स्वभाव से, व्यवहार से, रूप से, आचरण से कुछ नहीं आपका संबंध बा, ठीक ना जी। जैसन कि आपके पता बा कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अर्थात विभु रूप से सबके हृदय में विराजमान रहने वाले श्री शिव जी ईशान दिशा के ईश्वर, आपको मैं नित्य एवं निरंतर नमस्कार करता हूँ। और श्रीमद् भगवत गीता में भी राम जी भैया स्पष्ट बा कि विभू भाव से श्री शिव जी सबके हृदय में रहन है। और आप जानत है कि 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में और एक जगह कहाँ बा राम जी भैया 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में। तो ये निश्चित बा कि कोनो भी शरीर जौन डोलत बोलत बा उ एकरे बहरे नहीं बा। वो एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया जाए, यह प्रैक्टिकल संसार जगत में डाल देवे तो लोग समझ जाइए कि नहीं ऐसन होला कि संत दरस जिमि पातक टरई, यानी वास्तव में संत दर्शन हो जाए तो पाप वाली बुद्धि समाप्त हो जाला। जय श्री राम। अब एक प्रैक्टिकल किया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह भैया जी गुरुजी। श्री काक भुसुंडी जी भगवान शिव जी के संगी जी, श्री राम जी का अनन्य भक्त, वो गरुड़ जी के उपदेश देते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में बिल्कुल स्पष्ट कह चुका बा कि काटे ही पई कदरी फरई अकोटि जतन को सीज अभिनय न मान खगे से सुनु डाटे ही पई नवनीच। एकर अर्थ ई बा भैया कि ई जवन प्रकृति अनुभव में आवता, धरती, पानी,
अग्नि, हवा और आकाश ई स्वभाव से ही जड़वत हो, यानी एकरे अंदर चेतना के एको कण नहीं बा। ठीक न जी। जौन अंदर सबके चेतना बा कि हम भाई, हमार परिवार बा, हमार घर बा, हमार रिश्तेदार बा, जितना भी ए शरीर के अंदर चेतना बा, वो सारी के सारी चेतना श्री राम जी से बा। और आत्मा राम के बगैर कोई भी मनुष्य चेतना के नहीं प्राप्त कर सकत। जैसे देखो तो लोग जीव प्राण जब शरीर छोड़ देला तो लोग ले जाके गंगा जी के किनारे फूंक देना या गाड़ देना जी। ते जब ये जड़वत प्रकृति के बस में मनुष्य का बुद्धि हो जाला तो वो बुद्धि मूढ़ हो जाला कि जड़ बा, फिर भी एक लोग सही माने बा कि नहीं ये हमार पत्नी बा, ये पुत्र बा, ये परिवार बा। एमे शुद्ध शुद्ध भाव तो बा, लेकिन वो रूप हमेशा स्थिर रहे वाला नहीं बा। ये बात का अनुभव जब होगा कि श्री शिव जी ही सगुण साकार स्वरूप से इस जगत में बायन, ये पूरा जगत ही भगवान शिव जी के सगुण साकार स्वरूप बा। सगुण माने एकरे अंदर गुण बा जी। कोई एक दूसरे के उपकार में लगा बा, तो कोई अपन राज सही ठाठ में लगा बा, तो कोई सबकर विनाश करे में लगा बा। ये तीन प्रकार का गुण यह बा। तो ये तीनों गुण मायाकृत हो जाने जी। और जहाँ तक आपका भाव बा, तो पहले विनम्र भाव से पूरे धरती पर अवसर दे दिया गा कि का भैया कैसे शांति देला। धर्मात्मा बाए, धर्म गुरु बाए, विश्व धर्म गुरु बाए, शंकराचार्य बाए, महामंडलेश्वर बाए। कहे कि जब तक एक भी श्वास में ये जो श्वास लोग लेना है तो वो प्राण के सहारे लेता है जी। अगर प्राण और आत्मा राम न रहे तो कोई श्वास ले न। तो जब कोनो भी श्वास में आपका सोच, कर्म और वाणी में अंतर बा, तो आप खाली कपट के भाड़े का नौकर है। तू कोनो धर्मात्मा, भगवान का सेवक या कोनो संत महंत साधु कुछ है नहीं, खाली कपट के भाड़े का नौकर है। तो देखो तो एक एक काटे के पड़बे करी। अब जी। अवसर देहन जब कोई सन्मुख नहीं भा, तो जैसे है चाकू देखो थे, ऐसे कोई मनई के अगर गर्दन कटबे तो पुलिस पकड़ ली, ठीक ना जी। लेकिन अब यही के अगर बैराग से कटबे, जैसे ही जो स्वरूप बा, अब इन्हें ये धरती पर कोई के देखे के, कोई के दर्शन करे का आवश्यकता नहीं बा, खत्म जी। कोनो गंध के वस्तु में मन लिप्त नहीं बा कि हई चाही सूंघे बदे पार्क एवेन्यू के स्प्रे इतर ऐसा कुछ नहीं बा। नारी के रूप देखई के नहीं बा जी। ओकर स्तन स्पर्श करही के नहीं बा, ओकरे भग से और गर्भ से संबंध है नहीं बा। अब शिव जी के कृपा से यह होगा। और भगवान साफ साफ कहे बा कि ये रूप देख करके लोग साधु समझे के भाव रखिए कि तो साधु बहन जी। तो साधु के नारी और स्वर्ण यानी सोना जी।
एकर दर्शन करे से ही पाप चढ़ जाला। बुद्धि में जी इनकर दर्शन करे से ही पाप चढ़ जाला। तो क्या करबे, दर्शन का अवसर दे करके बड़का साधु भाई हमरे ऊपर प्रभाव न पड़ी। यही से साफ साफ बता दें कि कोई भी नारी हो, कोनो भी रूप में, कोनो भी माया का संबंध हो, पत्नी हो, बहन हो, भतीजी हो, पुत्री हो, कोई भी नारी हो, अब इन्हें कोनो नारी का दर्शन करना शेष नहीं रहेगा। मतलब में कोनो राग नहीं बा। और सबके ही हृदय में खाली भगवान शिव जी बैन, यह भाव रखे के बा। अब जैसे प्रैक्टिकल के लिए एक समझ ले, यही केला बाने यही फरा रहा जी। तो अब एक कितनो सोचबे, करोड़ों मतलब पूरा अमृत का भी वर्षा कर देबे तब वो ई फरे वाला नहीं बा। तो एक कटही के पड़ी। तो जैसे देखो, अब एके तो चाकू से काट दी है तो पुलिस एके पकड़ी नहीं। ठीक ना, हरिया देखो तनी ते ये संसार जगत के बैराग से काट देहन और ये प्रैक्टिकल के लिए दिखा देता है, जाने। हाँ देखो, ये पानी भरा बा, जाने राम जी भैया जी। हाँ, तो एके हरियो देखे काटे के पड़बे करी। काहे कि नीच प्राणी अपने आप के भगवान के सेवक समझे बदे कि संसार में हम लोग माने जाने, तो एक जो ना जैसे काटे के पड़ा, तो वैसे संसार में जितना पाखंडवाद बा सबके काटे का आवश्यकता रहा। तो शिव जी के कृपा से अब शब्द, कोनो शब्द ऐसा नहीं बा ये संसार जगत में प्रकट जोने में कपट न हो। अपने आप के नया नया जे भगवान का सेवक हो जाई भैया, शोध से निकला कि वो भगवान का बाणी कभी न काटी। ठीक ना जी। तो ये बात अगर आप जनमानस तक पहुंचा देबे तो समझ में आ जाए जनमानस के कि वास्तव में हम जेके मान के चलो तो हमार कपटे अगर दूर नहीं होता तो अर्थ बा कि वो सामने वाला जीव पाखंडी बा। यह ने जी। हाँ, एक बात ही समझ में आ गया गुरुजी आपके सानिध्य से जी, कि नारी और स्वर्ण के जगह नहीं बा साधु के यहाँ। नहीं, अगर कोनो साधु के यहाँ नारी जाता ही जी और वो सोने के कुछ पहने बा या अंगूठी वगैरह कुछो, तो वो चांडाल बा। ऐसा हो ही नहीं सकत कि ओकरे अंदर साधु का भाव एक श्वास में भी नहीं रह सकत। ये पूरे धरती पर आप डाल सकल है। और रही बात कि ई भैया जे भी ये वीडियो के देखे, ओके बस इतना ही अनुभव कर लेवे चाहिए कि जवन चरित्र बा इनकर खाली शिव जी से संबंध बा। आपके हृदय में शिव जी बैन, यह समझ करके आपसे व्यवहार होई। आपका बुद्धि में का कचरा भरा बा, का वो जो है कि करे चाहता, ओसे इनकर कुछ भी लेना देना नहीं बा। और जे भी ये वीडियो देखा वो सीधा यहाँ न आवे, कहे कि यहाँ अभिमान के एक कण रही तो के फूके पड़ी। और ब्राह्मण के लिए युद्ध का अधिकार भगवान का नहीं बा। जे जौन कुछ भी बात अपन रखे चाहे, भगवान का भक्ति चाहे, सीधी बात, भगवान का अनन्य भक्ति चाहे, वो बाबू राम जियावन सिंह जी के 88954364 यानी 886-995-4364 पर उनके
सुविधानुसार, भैया के सुविधानुसार आप फोन कर सकल है। या तो सुंदर बात ही रही कि फोन पर ज़्यादा बात नहीं बता अपन समझ के रामजी rspdas@gmail.com पर आप अपन जिज्ञासा रख सकल है। यदि आपके भगवान शिव जी का अनन्य भक्ति चाहिए, वाणी के विराम दिया जाए। एकरे पहले बस इतने कहे चाहता ही भैया कि अगर आप श्री शिव जी के छोड़ के संसार में कोई से भी आशा रखे बाए तो आपका प्रेम, आपका ये मित्र कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और हैविंग फॉर्म अफेक्शन इन द लोटस फीट ऑफ श्री राम जी, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफ दिस वर्ल्ड। अर्थात श्री राम जी के चरण में दृढ़ अनुराग हो जाना ये प्रत्येक मनुष्य के अधिकार भी बा और यह परम लक्ष्य बा। एके जे पावे चाहे वो मात्र एक सिद्धांत का पालन करे कि बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगति करे लक्षण येहु। अर्थात कि बिना छल के पिता का सेवा करो तो लगता कि शिव जी का सेवा होता, माता जी का सेवा करो तो लगता कि सेवा मैया पार्वती को होता, पत्नी का सेवा करो तो ये लगे कि तो सीधे सीधे जो है लक्ष्मी जी, धर्म पत्नी का सेवा होता। सबके जवन भी सेवा करो वहाँ स्वार्थ का संबंध मत रखबे, न रखबे, तब जो है भाव प्रकट हुई और वही भाव के बस में भगवान रहलन। भैया ये अपन निजी अनुभव बा, कोनो कोरी कल्पना राम जी भैया से देखो ठीक ना। तो सबकर कल्याण हो। और ये धरती पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं बन जेकरे प्रति आपके मित्र के बुद्धि में रोष का एको धागा हो। अर्थात कोई ई ना कभी समझे कि इनसे हमसे नाराज बैन, हमसे गुस्सा बैन, यहाँ ऐसा करो भाव नहीं बा। तो एक अर्थ ही नहीं बा कि तब चले इनके अंदर भरा जा रोष ऐसा कुछ करे के नहीं बा। सीधी सीधी बात बा कि धरती से कोई भी सन्मुख हो तो ओकरे अंदर अभिमान का एक धागा तक न हुआ चाहिए। अगर वो नहीं अभिमान निकाल पावा था तो ओके आके यह कहे चाहिए कि हम अपन अभिमान निकाले बदयाल है। और बाकी जो है राम जी भाई के आराम से फोन पर या तो ईमेल से संपर्क कर दी है तो वो आपका उचित समाधान पहुंच जाए। इनकर इस सृष्टि में राम जी भैया न तो कोई पद चाहिए, न तो कोनो भोग विलास का जगह बा, और न तो कोनो माया के संबंध के यहाँ बैलू बा। काहे कि भैया जे जैसन कर्म करी ओको वैसन जन्म मिलबे करी। हाँ, इतना जरूर बा कि रवि शंकर के अब कोई प्राप्त नहीं कर सकत, वह कर सकला जे श्री शिव जी का अनन्य सेवक हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम।